कैसे हैं बच्चों, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज अब हम आपको बताएंगे डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन के एप्लीकेशन को। और जैसे कि पिछले क्लासेज में हमने बहुत सारे डायमेंशन निकाले थे और कुछ डायमेंशन के एप्लीकेशन को किया था। आज हम करेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हम आज आपको कुछ आईटी एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, डायमेंशन पे हम करेंगे, जिसको देखेंगे कि आप बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं करें कि STD एंड स्लोली विन द रेस। हम सोच रहे हैं कि हम जो भी करें उसको अच्छे से करें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम आप पहुँचे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ पहुँचे। क्योंकि मेरा जो है मेरा बैग ख़राब नहीं है, मेरा प्लेटफॉर्म ख़राब नहीं है, हम यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं, ऐसा हमारा अंदर सेल्फ मोटिवेटेड रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बहुत ही आराम से चलें और हम जो मेरा लक्ष्य है उसको हासिल करें। थोड़ा आराम से करने वाला, ये नहीं कि हम एकदम सो गए ऐसा करके। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था मेरा चैप्टर तो वही है, यूनिट्स। अभी तक मेजरमेंट में नहीं पहुंच पाए हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। जब हम यूनिट एंड डायमेंशन से आगे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसके चैप्टर को थोड़ा हम क्या कर देंगे, डायमेंशन एंड मेजरमेंट थोड़ा इसी तरह से हम चेंज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। मेरा प्रोसेस ऑफ स्टाइल जो है इंडक्टिव है कि धीरे धीरे हम अपने जो है लक्ष्य को अपने बढ़ाते जाएंगे इंडक्टिव वे में। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा था कि कैसे हम पहला एप्लीकेशन था कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशन जानते हैं तो एक सिस्टम में उसके हम यूनिट को कैसे लिख सकते हैं किसी भी सिस्टम में। और जैसे कि हमने देखा था कि MK सिस्टम में फोर्स के यूनिट को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन हम जानते हैं फोर्स के MLT-2, तो उसके हम यूनिट को लिख दिया था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको दूसरे रूप में, एक स्टैंडर्ड रूप में, एक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट जो थे महोदय के, उनके आधार पे न्यूटन से डिनोट किया गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। उसी तरह से CGS सिस्टम में उसको डिनोट किया गया डाइन महोदय के नाम पे। तो देखा गया कि हमने तो CGS सिस्टम में इसको डिनोट कर दिया इनके यूनिट्स को, बट हम चाहते हैं कि इनको हम क्या करें, ट्रांसलेट कैसे करें। यानी कि हमने यह भी देखा था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्सन कैसे करें, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कैसे जानें कि इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे वैरी करते हैं, कितने टाइम्स होते हैं। तो इस कन्वर्शन को करने के लिए एक दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है, जो कि हमने उस पर भी डिस्कस किया था कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि दूसरे तरह के हम लेंगे कि हम तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं, हमने देखा था कि कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, पर हम कुछ ऐसे कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, वो आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो फिजिक्स में होते हैं वो डायमेंशन लेस नहीं होते हैं। मैथमेटिकल कांस्टेंट जो आते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो हम कुछ ऐसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालेंगे जिसके डायमेंशन हमें निकालना ज़रूरी है, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप पढ़ते हैं फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि फोर्स जो होता है किसी भी दो मास के बीच में क्या होता है, जो रिलेशन होता है Gm1m2/r², ये पढ़ते हैं। तो हमें दोस्तों, प्यारे बच्चों, फिर से हम एक बार कर रहे हैं, फिर से हम आपको रिकॉल कर रहे हैं कि हमें ये फार्मूला तो ज़रूर याद रखना है। बिना फार्मूला के हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। इसके लिए थोड़ा हम आपको कहेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप फार्मूला को थोड़ा ज़रूर जान लीजिए, तभी हम डायमेंशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे G का डायमेंशन जो होता है, हम एक सिस्टम में मान लीजिए G का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर इसमें हम
जी का डायमेंशन अगर हम कैसे निकालेंगे, जी का हमें डायमेंशन भी निकालना है, तभी तो हम इसके न्यूमेरिकल यूनिट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहले फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, है ना, डायमेंशन ऑफ जी निकालते हैं क्या। तो पहले सभी को एक साइड इंडिपेंडेंट कर लीजिए जी को, है ना। जी को जब इंडिपेंडेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब जान रहे हैं कि एफ का फोर्स का तो डायमेंशन आप सभी जानते हैं, ठीक है। और आर जो हो गया एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज है ना, पॉइंट मासेज। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट मासेज क्या होता है, जो बहुत ही दूर दूर होते हैं उनके मास एक सेंटर पे माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो टाइम्स है तो m इंटू एम यानी m स्क्वायर, यानी फाइनली डायमेंशन क्या हो गया, g का डायमेंशन क्या है, m डायमेंशन ऑफ g, m में क्या है -1 है, और l में कितना है 3 है, और t में कितना है -2। तो अब हम डायमेंशन जान गए हैं तो इसका हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्सन कर सकते हैं। अब इसका यूनिट भी हम उस हिसाब से लिख सकते हैं, इसलिए यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ जी इन MKS क्या हो जाएगा, है ना, MKS सिस्टम, MKS क्या होगा, kg मीटर, है ना, सेकेंड, मास kg हो जाता है ना, मास किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, आपका मास जो है m है, तो ये क्या होगा, kg के पावर -1, और मीटर के पावर 3, और सेकेंड के पावर -2, है ना। और परंतु ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻11, है ना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो मालूम है, यानी कि n1 इस सिस्टम में मालूम है। आपका फंडामेंटल यूनिट जो भी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मालूम है। फंडामेंटल यानी मास का kg है तो इसका 1 है, इसका मीटर का 1 है, इसका सेकंड का है। तो हमें दूसरे सिस्टम यानी CGS सिस्टम में हमें अगर निकालना है, CGS सिस्टम में क्या होगा, इसी तरह से मास का क्या हो जाएगा, ग्राम के पावर -1, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर -2। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी n2 निकालना है, n2 वाट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम जो है जैसे इन ऑर्डर टू जब से हम मेजर फिजिकल क्वांटिटी तो क्या लिखते हैं, NU = कांस्टेंट। कैसे, जैसे कि आपने कल उस दिन भी हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए 1 न्यूटन = है, क्या लिखते हैं, 10⁵ डाइन। तो इसमें क्या है, 1 न्यूटन क्या है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10⁵ डाइन क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको kg को अगर 10⁻³ लिखेंगे, मीटर को 10⁻² लिखेंगे तो 10⁵ ये कट जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इक्वल हो गया। सही है कि नहीं दोस्तों। यानी क्या होता है, N1 U1 = N2 U2, ये हमेशा होगा, वैलिड होगा किसी भी दो सिस्टम में, ठीक है। एक में हमें इनके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम है फिजिकल क्वांटिटी के, और हमें दोनों सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्सन कर सकते हैं। N1 मुझे मालूम है ना, N1 क्या है, 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, N1 क्या है, 6.6 × 10⁻11 है। U1 क्या है, U1 सभी का न्यूमेरिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है, kg है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी मास के, और लेंथ के क्या है मीटर में, और टाइम के क्या है सेकंड में। सभी का वैल्यू दिया है 1 मीटर क्यूब एंड सेकंड के पावर -2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सन करेंगे, N2 निकालना है। तो N2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, N1 U1 / U2। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएंगे, N1 की जगह आप रख दीजिए 6.67 10⁻11, और U1 की जगह क्या हो जाएगा, U1 की जगह इनका डायमेंशन के आधार पर देखिए, डायमेंशन ही लिख दीजिए पहले। मान लीजिए इनका डायमेंशन क्या है, M1 है ना, M1, और दूसरे का डायमेंशन क्या है नीचे वाले का, M2, यानी ब्रैकेट में ही ले लेते हैं, पूरे ब्रैकेट में M1 /
m2 रख लेते हैं, क्योंकि पावर तो सेम है सब में, है ना। m1/m2 का पावर क्या है, देखिए यहाँ पे मास का पावर क्या है, -1, ठीक है। और फिर क्या है, इसमें भी मीटर है, मगर इसमें क्या है, बस फ़र्क क्या है, इसमें क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ का क्या है, L1/L2 का पावर क्या है, देखिए लेंथ का पावर है ना, 3 है डायमेंशन से, क्योंकि हमने डायमेंशन पहले ही निकाल लिया है यहाँ पे दोस्तों। तो L का पावर 3, और बिना डायमेंशन के हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। बिना डायमेंशन के हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे डायमेंशन का, इसलिए पहले डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था, है ना। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और टी का देखिए, टी का तो सेकेंड ही है, सेकेंड, T1 और T2 लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे, है ना, इनका यूनिट न्यूमेरिक फंडामेंटल यूनिट्स। T1/T2 का पावर कितना है, -2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देना चाहिए था, मगर हमने N2 क्या हो जाएगा, देखिए 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। M1 कितना है, 1 kg, क्योंकि MKS में तो मास को तो kg में ही लिखेंगे। और M2 क्या है, 1 ग्राम, ठीक है। और इसके पावर कितना होगा, -1, ठीक है दोस्तों। L1 कितना है, L1 कितना है, L1 है आपका 1 मीटर। और L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। पावर कितना है, 3। और T1 1 सेकेंड, और ये भी T2 भी क्या, 1 सेकेंड। ये देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, है ना। अब बट अभी भी बचा हुआ है, तो M2 क्या हो जाएगा, थोड़ा N2 क्या हो जाएगा, इसको N2 को लिखिए यहाँ पे हम 6.67 × 10⁻⁻11 kg को क्या लिख दीजिए, ग्राम में, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3, है ना, ग्राम। नीचे में भी 1 ग्राम, पावर -1। मीटर को क्या लिखिए, 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, नीचे में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कट गया पहले ही, तो ये सेंटीमीटर कट गया। और 2 के पावर, या 3 है, 3 दूने 6, और ये -3 हो जाएगा, ग्राम कट गया, तो क्या होगा, ये 6 बन गया, और ये 3 कम हो गया, तो 6 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, है ना, क्योंकि ये पावर तो ये 3 में से -1 होगा, -3, और यहाँ पे 2 तिया 6, तो पावर क्या होंगे, आपस में ऐड होते हैं, तो 6 - 3 ऐड होंगे, तो कितना होगा, 3 बच जाएगा। यानी N2 कितना हो जाएगा, 6.67 10⁻⁻11 × 10⁻, क्या हो जाएंगे, बताइए। 6 में से 3 गया तो क्या ना, 3, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया, 6.67 × 10⁻, ये फिर 11 + 3 कितना हो जाएगा, -8। तो यानी N2 क्या हो गया, N2 जो आया न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS सिस्टम कितना आ गया, इतना। यानी कितना टाइम्स कितना है, इसमें 11 है, तो इसमें 3 टाइम्स, यानी 1000 टाइम्स क्या है, N2 क्या है, कम है, छोटा यूनिट्स है, समझ गए आप लोग। इसी तरह से आप लोग कन्वर्ट कर लेना। एक एग्जांपल है 1 जूल इन, है ना, 10⁻7 अर्ग। ये क्या है, एनर्जी है या वर्क है, जो भी है, तो एनर्जी इसका आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेना। फिजिकल क्वांटिटी 1 इसमें जूल का लिख लेना, mL2T-2 डायमेंशन है, और kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, और इसको आप कन्वर्ट करना kg को 10⁻3, है ना, मीटर को 10⁻2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद फिर पावर रख देना 10⁻3 के पावर 2, और 10⁻2 के पावर कितना हो जाएगा, 2। और टी का तो कट ही जाएगा, तो 3 दोनों आपका आ जाएगा। जूल को देखो, जूल का क्या होता है, डायमेंशन, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो mL2 है, mL2 T-2, तो L का पावर 2 होगा, तो मीटर क्या है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर,
10 के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं। और केजी में क्या होगा 10 के पावर 3, तो 4 3 7 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। मगर उसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अब उसी तरह से आप कन्वर्ट कर लेना, जैसे के का वैल्यू निकालना, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पे के है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। तो आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लेना और उससे देखना निकालना कितना आता है। 1 कूलम चार्ज, है ना। डिस्टेंस इज बिटवीन जो भी है डिस्टेंस बिटवीन 1 कूलम जो भी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी होता है उसको यहाँ पे आप रख लेना और फोर्स निकालना। उससे आप क्या करेंगे, के का वैल्यू आ जाएगा, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम होगा, 10⁻⁻, है ना, 19। तो आप उसको निकाल करके देखना, जो भी है दोनों को गुना करके देखना, फाइनली आपका वैल्यू निकाल करके उसका कन्वर्शन कर लेना। ठीक है। ऐसे कुछ कांस्टेंट के आपको जब मालूम रहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तभी आप उनको निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक है। हम थोड़ा आगे चलते हैं अब। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन को जो कन्वर्सन है उसको रोकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे में क्या करते हैं, तो चेक द करेक्टनेस, है ना, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली, है ना, कैसे करेक्टनेस करता है इक्वेशन को, है ना, उसको हम चेक करेंगे। उस प्रिंसिपल को क्या करेंगे, उस रिलेशन को हम क्या करेंगे, डायमेंशन का हम यूज करेंगे। तो हमारा क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गया, मान लीजिए आपने तीसरा हो गया, है ना। तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। टू check the dimensional correctness of given physical quantity of given of a given physical relation बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, कि जो कि एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो। होमोजेनिटी का मतलब यही है, आप यही बस समझो। मान लो जी कि आप एक इक्वेशन, आप जैसे x का वैल्यू निकालते हो किसी क्वाड्रेटिक में, मान लो ऐसे निकालो, मान लो -b, है ना, जैसे लिखते हो b² - 4ac, है ना, तो -b प्लस माइनस, है ना, b² - 4ac बाई ऐसे करके 2a मान लो, है ना। ऐसे करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा मान लो। तो ये कोफिशिएंट जो भी है, बट यहाँ मान लीजिए ये फिजिकल क्वांटिटी सारे हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो डायमेंशन x होगा इस टर्म का, ठीक है दोस्तों, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, और b² जो डायमेंशन होगा वो 4ac के इक्विवेलेंट होगा। ये 2a जो होगा, ये टोटल जो डायमेंशन होगा, पूरा डायमेंशन क्या होगा, x के इक्विवेलेंट होगा। समझ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ ईच साइड ऑफ ए फिजिकल या मैथमेटिकल को फिजिकल इक्वेशन, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन का फिजिकल क्या होता है, फिजिकल मीनिंग हम जानते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन तो लिखा हुआ है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, फिजिक्स ही उसको क्या करता है, कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन देता है, व्याख्या करता है ना। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यही रिलेशनशिप है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ क्वीन ऑफ साइंस, है ना, मगर जब डिस्क्रिप्शन कौन देता है, फिजिक्स ही उसकी व्याख्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, है ना, फार्मूलेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, ये सारे जो भी स्टेप हैं हमने साइंटिफिक मेथड का करा था। तो
डायमेंशन ऑफ ईच साइड्स ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन ऑफ ईच टर्म एंड ईच एक्सप्रेशन आर इक्वल। इसका क्या है, ये मीनिंग समझना है मेरा। मान लो कि आप लिखे, एक और हम लिख देते हैं, जैसे कि आप लिख दिए कि ये x इक्वल टू लिख दो, x है ना, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू बट्टा ई माइनस एफ टी। अब देखो डायमेंशन इसमें क्या होगा कि इसके हिसाब, मान लो अगर यहाँ पे भी कुछ होता है, ई हो गया, एफ हो गया, जी है ना, जी प्लस जी रहने दो, जी एक्स क्यू है ना, ऐसे मान लो, एक्स क्यू नहीं, या जी आर क्यू कर दो, ठीक है, जी आर क्यू। तो इसका डायमेंशन ये x के बराबर क्या होगा, जी आर क्यू का डायमेंशन होगा, x के बराबर a का डायमेंशन होगा, ये क्या होगा, बी टी का डायमेंशन, r मत रखो, मान लो r अगर छोड़ दो तो t के पावर 5 रखो, t के पावर 5 छोड़ दो, ये हटा ही दो, छोड़ो, x बराबर रखो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बी टी माइनस ई माइनस एफ टी। तो यहाँ क्या होगा, x जो होगा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a के बराबर होगा, x जो होगा डायमेंशन ऑफ बी टी के बराबर होगा, x जो होगा डायमेंशन ऑफ सी टी के बराबर होगा, और ये पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशन क्या होगा, x के बराबर होगा। और नीचे वाला भी टर्म जो होगा, ये डायमेंशन कैसे होगा, e और एफ टी आपस में डायमेंशनली बराबर होगा, समझ रहे हो, है ना। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, x के डायमेंशन के बराबर होगा। यानी इस टर्म इच एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे ई भी क्या है, इस एक्सप्रेशन में ई और एफ टी आपस में डायमेंशन में क्या होगा, सेम होगा, समझ गए दोस्तों। तो हम इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, अभी निकालेंगे, तभी आप समझ पाओ, ठीक है। चलो आ जाओ। जैसे मान लो आप लिखते हैं क्या, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन बाएं टर्म में, LHS में लिखो, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म का m0, l में 1, t में -1। ये u का आप भी जानते हो स्पीड है, ये भी क्या हो गया, m में 0, l RHS लिखो, LHS निकल गया, RHS लिखो। दूसरा ये पहला टर्म क्या होगा, LT -1 और m में 0, इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन है ना, तो इसका क्या, LT -2 और ये m में 0 और ये t है, तो ये t आ जाएगा, क्या हो जाएगा, LT -1। यानी ये देखो, ये डायमेंशन LT -1 और ये LT -1, ये तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। अब एक तीसरा इक्वेशन अगर हम लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s का डायमेंशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन L है, तो LHS क्या है m में 0, l में 1, t में 0। तो RHS में देखो इस टर्म में, यानी क्या है, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है, v बराबर u प्लस ए टी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से ये भी देखें, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये LHS का ये हो गया, यू टी का क्या हो जाएगा, यू एल टी -1, m में तो 0 ही है, कुछ नहीं है, और t डालेंगे तो ये t कैंसिल हो जाएगा, एक पावर करके 0 पावर t के पावर 0 यानी 1, तो ये क्या हो जाएगा m में 0, l में 1 और t में क्या हो गया, 0। तीसरा एक्सप्रेशन हाफ ए टी, हाफ तो डायमेंशनलेस है ना, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, डायमेंशन LT -2, m में 0, और यह क्या है, t का डायमेंशन 2, ये टी प्लस माइनस कट के क्या हो गया, फिर m में 0, l t में 0, तो सभी में l है, ठीक है। इसी तरह से v² u²
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी स्पीड है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है फाइनल इनिशियल। तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एल टी माइनस और m0 टी में क्या हो जाएगा -4। ये भी क्या हो जाएगा, ये LHS हो गया। RHS भी उसी तरह से पहला टर्म क्या है, m0 एल स्क्वायर टी में -4 और दूसरा टर्म क्या होगा, 2 डायमेंशनलेस है। ए का 2as यानी एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा LT -2 और ये स्पीड है, ये सॉरी डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन क्या है L, है ना, क्या हो जाएगा, तो L2T -2। गलत कहाँ हो गया देखो, B क्या हो गया, सॉरी LT -1 होता है ना, तो -1 का पावर ये क्या हो जाएगा -2 LT -1। स्पीड का तो LT -1 होता है ना बच्चों, ठीक है, समझ गए। तो ये भी क्या है, यानी कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस आधार पे छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं। हम जब क्वेश्चन बनाए अभी हम बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं, हम एप्लीकेशन को देखे हैं। अब क्या करते हैं, तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है इसका, एक और एग्जाम्पल देख लो। आप पढ़े होगे आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर करेक्शन क्या होता है, A/V² ना, और V माइनस क्या होता है, ये क्या होता है NB। ये N या 1 मोल, मान लो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के बारे में करें, और है ना, ये N नहीं रखते हैं, या P भी NRT भी नहीं रखते, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि डायमेंशनली इसमें करेक्ट करने के लिए हमें कांस्टेंट निकाला इसका, और इसका डायमेंशन क्या होगा A और B का। तो क्या होगा, इसका जो डायमेंशन होगा, या P का जो डायमेंशन होगा ये इसका डायमेंशन होगा, B का जो डायमेंशन होगा B का डायमेंशन होगा। तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो V का कांस्टेंट कैसे रहेगा, कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा m0 L का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ 3, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और T का डायमेंशन 0। तो B कांस्टेंट का डायमेंशन निकल गया। यहाँ से प्रेशर प्लस A/V², इसका डायमेंशन क्या होगा, जो प्रेशर का होगा, है ना। तो नीचे में ये का डायमेंशन कैसे निकलेगा, ये भी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा। तो A/V² इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन MLT -2, है ना। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा LQ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे L², तो 2 से कट गया एक, यानी A कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो गया आपका M, एक L ऊपर भी है, तो क्या हो गया MT -M, L में 0 और T में -2। समझ गए दोस्तों। तो अब बहुत तरह से आप देखेंगे डायमेंशन निकालेंगे, बहुत ही आसान आपको लगेगा आप डायमेंशन निकालना, बस आप उसके टच में हो जाओ, फ्लो में हो जाओ, ठीक है। अब हम तीसरा एप्लीकेशन करते हैं एज ए रिसर्च टूल। हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं। हम क्या पढ़े थे कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है कोई, तो उसका डायमेंशन यूनिक होगा, पर दो डायमेंशन क्या हो सकते हैं, एक डायमेंशन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन तो निकालेंगे, मगर एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे के डायमेंशन से मिलते जुलते हैं। तो हम डायमेंशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, नॉट हम उसको प्रूव करेंगे। हम डिपेंडेंसी ड्राइव करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इस पर डिपेंड है कि नहीं, है ना। तो एज ए रिसर्च टूल एक अनदर एप्लीकेशन हो गया, आपको पूछे जाएगा स्कूल लेवल पे, तो ये चारों पॉइंट लिख सकते हो, है ना। एज ए रिसर्च टूल ये भी एक एप्लीकेशन हो गया कि नहीं बताओ, टू ड्राइव न्यू रिलेशन, है ना। तो रिलेशन कहने का मतलब, जैसे देखो अब एग्जांपल से देखो, फॉर रिलेशन बिटवीन
फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सुंदर सा एक एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो आप पढ़े होगे कि जब आप साइकिल चलाओ या कोई बाइक चलाते होंगे आप लोग, तो सड़क पे जब चलाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि सड़क थोड़ा क्या है, उभरा हुआ है, ध्यान में रखते हैं कि थोड़ा टेढ़ा है, कि थोड़ा उसका ज़्यादा शार्पनेस है, कर्व है। तो आप जब वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पे आप स्पीड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पे एक तरह का फोर्स होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स जो है डिपेंड करता है ना, रेडियस ऑफ पाथ पे। जो पाथ का रेडियस कर्व क्या है, तो एक रेडियस हो गया, है ना। आप स्पीड भी ठीक करते हो, मेंटेन भी करते हो, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा नहीं, आराम से चलाते हो गाड़ी जहाँ पे कर्व है ना। तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करते हो। आप वहाँ पे अचानक स्पीड भी नहीं बढ़ाते हो, है ना। मास भी आप देखते हो कि हम किस मास पे हमारा गाड़ी भारी है कि हल्का है ना। तो ये चीज़ सब है। तो आर बराबर अल्फ़ा मान लो, स्पीड मान लो बीटा मान लो, मास क्या हो गया, आप मान लो मास गामा मान लो। तो आप ये रिलेशनशिप अगर डायमेंशन से जानते हो तो डायमेंशन से आप ड्राइव कर सकते हो कि ये रिलेशन, ये डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी का है, किस तरह का है। बट डायरेक्ट ये फार्मूला आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो वी कैन ड्राइव द फिजिकल रिलेशनशिप ओनली बाय द हेल्प ऑफ। तो एप्लीकेशन एक ये भी हो गया। तो देखिए आप फोर्स का तो डायमेंशन जानते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे mL/T-2। अब ये R क्या हो गया, अभी डायमेंशनली हम कैसे ड्राइव करेंगे, सब क्या है। R क्या हो गया, इसका लिख दीजिए मास में 0, L में 1 और T में 0, है ना। अब U क्या होगा, वेलोसिटी। तो मास में 0, L में 1, T में -1। इसका क्या होगा, बीटा हो गया। और M क्या हो गया, M में 1, L में 0, T में 0। और इसका क्या हो गया, गामा। यानी आप देखिए इधर आप दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, है ना। LHS = RHS का डायमेंशन सेम होगा, है ना। तो 1 हो गया इधर, L में भी 1 हो गया, T में भी -2 हो गया, M में 0 0 0 1। तो यानी गामा M के पावर, यहाँ क्या हो गया आपका गामा। L के पावर देखिए 1 1, यानी L के पावर, है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, मास का क्या रखे थे, गामा, सॉरी L का पावर क्या रखे थे, लेंथ का पावर अल्फ़ा। तो क्या हो गया, L का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ बीटा यहाँ गुना होगा। और इधर नहीं है L वाला टर्म यही था सिर्फ, है ना। LT माइनस यहाँ से एक टर्म आ गया। और T का पावर देखिए 0, T का पावर क्या हो गया, यहाँ पे आप T का पावर माइनस बीटा, यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए गामा बराबर कितना हो गया, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 1। अब माइनस बीटा क्या हो गया, -2। यानी आप देखिए बीटा कितना हो गया, 2, और यहाँ बीटा रख दीजिए 2। तो अल्फ़ा प्लस 2 बराबर 1, यानी अल्फ़ा कितना हो गया, -1। यानी सारा चीज़ निकल गया। अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रख दीजिए ये फिजिकल क्वांटिटी पे। अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R के पावर अल्फ़ा, यानी R के पावर -1। बीटा क्या है, बीटा क्या है 2। वेलोसिटी के पावर क्या हो गया 2। और M क्या है, गामा, M के पावर क्या है 1। तो क्या हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, mv²/r। ये पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हैं दोस्तों। तो आपने क्या कर लिया कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, सबका आप डायमेंशन जानते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी के, फोर्स के आपने डायमेंशन से क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स जो है इस चीज़ पे आप मान लीजिए आपको आभास है, आप साइंटिफिक रिसर्च टूल डेवलप कर सकते हैं, कहने का मतलब। अब इस तरह से बहुत सारे रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे, और थोड़ा मेरे पास टाइम कम है, आपको IIT का हम क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का लिमिटेशन भी है डायमेंशन का। तो डायमेंशन का लिमिटेशन यही फिजिकल क्वांटिटी के
जो फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन के एप्लीकेशन के आधार पे ही लिमिटेशन आ जाता है। हम क्या कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, पर हम इसको क्या कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। लिमिटेशन यही हो गया। किसी हम जैसे टाइम पीरियड है 2π√L/G, हम इसके L और G में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। टाइम पीरियड का रिलेशनशिप ओनली L और G में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। L के पावर 1/2 और G जो होगा, एसलेशन जो भी होगा, इसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना बात। इस फार्मूला को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं मैथमेटिकल, हम सिर्फ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन व्याख्या कर सकते हैं कि ये इसका रिलेशनशिप टी के साथ L और G में क्या है, डायमेंशन के हेल्प से। इस डायमेंशन के हेल्प से हम इसके ईच एक्सप्रेशन के डायमेंशनली विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। यानी एक तरह का जो ये डायमेंशन है एक तरह का असिस्टेंट है। असिस्टेंट कोई प्रोफेसर के अंदर में जो कोई रिसर्च करता है उसको रिसर्च करवाता है, भाई तू ये कर ले, फार्मूला पे तुम कर। फाइनली जो जजमेंट वेरिफिकेशन आता है, बड़े बड़े इमर्टस प्रोफेसर आते हैं, उसके रिसर्च को कहते हैं भाई तुमने सही किया है, जो कह देगा। यानी कि ये इक्वेशन जो है एक तरह से ये प्रोफेसर है और ये सब क्या है, जो डायमेंशन क्या है इसके असिस्टेंट है। हाँ सर ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ, ये भी डायमेंशनली करेक्ट हुआ, है ना। बट ये कोई फार्मूला अपने से नहीं बनाएगा, बाद में बड़े प्रोफेसर बन जाएगा तब क्या करेगा, ये फार्मूला बनाएगा जो भी है। समझ गए कि नहीं। ये जो प्रोफेसर है ये इक्वेशन क्या है, प्रोफेसर है, और इसका डायमेंशन जो है इसको सिर्फ करेक्टनेस बताता है बस, और कुछ नहीं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। नॉट गिव ए फंक्शनल आइडिया, डायमेंशन नॉट गिव ए फंक्शनल आइडिया। समझ गए दोस्तों। तो हम इसके बारे में आप समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर मुझसे कुछ गलती हो रहा हो, हमें कैमरा फोकस करने में दिक्कत आ रहा हो तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और आप अगर उत्साह बढ़ाओगे तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से हम आगे आने का कोशिश करेंगे, बढ़ चढ़ करके आपको बताएंगे। तो आते हैं हम अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको IIT लेवल के, अब उसको बनाइए और अंदर से कॉन्फिडेंस अपना भी बढ़ाइए और हमें भी मोटिवेट करिए कि हाँ सर हम समझ रहे हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं, JEE है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है ना, JEE एडवांस का क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट व्हिच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस, है ना। मास को कहा गया कि डायमेंशनलेस, यानी मास का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इन मास 0 एंड एंगुलर मोमेंटम का जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम को पहले डायमेंशन लिख लेंगे, है ना, MVR होता है, और उसको लिख देंगे L के पावर डायमेंशन क्या है, उसका डायमेंशन क्या है 0। इफ़ लेंथ हैज ए डायमेंशन L, पर लेंथ का डायमेंशन को L ही माना है, उसका 0 नहीं माना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसमें से एक से अधिक हो सकता है ना। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूछता है IIT वाला सब, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, इसमें से एक से अधिक उत्तर हो सकता है। तो हम चलेंगे डायमेंशन के मूल सिद्धांत या फंडामेंटल यूनिट और उनके जो भी है ड्राइव्ड यूनिट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो दिया हुआ है तो मास में डायमेंशन क्या, मास का डायमेंशन क्या बता दिया इसने, मास में 0 है भाई, डायमेंशन लिख दीजिए। डायमेंशन ऑफ मास क्या कह दिया 0। कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं बताइए, MVR ही लिखते हैं ना। तो m का क्या डायमेंशन होता है, m वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, और L क्या हो गया L, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया, m में तो 0, m का डायमेंशन 0 बता दिया है, और L का डायमेंशन 2 और T का डायमेंशन -1, और ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन 0। यानी इधर क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका जो बता रहा है L के पावर 2 जो है आपके किसके बराबर है, 1/T के पावर -1, यानी T के बराबर बता रहा है। क्या बता रहा है, L के पावर 2 को T के बराबर बता रहा है। ये आपको एक रिलेशनशिप दे दिया यहाँ से, पहला रिलेशनशिप, समझ गए दोस्तों। तो आपको देखना है कि डायमेंशन पहला सबको चेक करना पड़ेगा। पहला दिया है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखिए, फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए फटाक से। F को क्या लिखते हैं, MLT-2, ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 इसका डायमेंशन बता रहा है। अब L का मालूम है, L ही कह रहा है, और T के जगह क्या रख दीजिए,
एल के पावर 2 क्योंकि एल में ही आंसर है। तो रखिए, क्या रखिए, टी के जगह क्या रख देंगे बताइए, यहाँ से एल के पावर 2, एल के पावर 2 के पावर क्या है -2। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, बताइए एल और एल के पावर -4, तो एल के पावर a का -4 कितना होगा, एल के पावर -3। तो देखिए देखिए पहला आंसर तो मैच कर गया। अब जब तक हम इस दूसरा को स्टार्ट करते हैं, आप देखिए दूसरा को चेक करके, थोड़ा टाइम दीजिए, 1 2 3 पॉज कर लीजिए और उसको चेक करिए आप। ठीक है, स्टार्ट करें हम, चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, फोर्स डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, वर्क के डायमेंशन। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है ml, ये डायरेक्ट लिख देते हैं ml2। हमारे डायमेंशन अब याद रखें तो फट कर लेंगे भाई। m का डायमेंशन क्या है, 0, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायमेंशन m 0 हो गया, l2 ही रहेगा। और t की जगह क्या हो जाएगा, फिर वहाँ से उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, l के पावर 2 -2 क्या हो जाएगा, l के पावर 2 और l के पावर क्या हो जाएगा फिर -4। कितना हो गया, -4 + 2 क्या हो गया 2, यानी l के पावर -2 है। देखिए ये भी हो गया रे भाई। अब तीसरा आइए, तीसरा क्या कर रहा है, कि डायमेंशन ऑफ पावर। पावर क्या होता है, पावर जानते हैं क्या होता है? पावर क्या होता है, एक होता है प्रेशर और पावर में कंफ्यूज मत करिए। हैं, इंटेंसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम का जो होता है dW/dt को क्या कहते हैं, पावर, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ डूइंग, कितना कोई काम को कितना कम समय में फिनिश करते हैं, यही पावर होता है ना। तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम का तो ये क्या हो जाएगा ml/2t -2। m तो 0 है, दिया हुआ है ऊपर से, है ना। और l का तो l ही लिखिए, और t एक आ गया एक्स्ट्रा, यहाँ से इसको उठा के काट देगा, एक पावर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यहाँ पे बढ़ाएगा कि नहीं, देखिए, है ना। रेट ऑफ, है ना, वर्क अपॉन टाइम, कितना जल्दी आप किसी टाइम में वर्क को कार्य का फिनिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पावर, यही होगा ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क क्या होगा ml2, तो यहाँ हो जाएगा आपका l के पावर 2 और t के पावर क्या हो जाएगा -3। तो l के पावर 2 ही रहेगा, t के जगह क्या रख देंगे, l के पावर 2। तो माइनस ये क्या है, -2 और -3, टी के जगह रख देंगे ना, टी के जगह l के पावर 2, सॉरी l के पावर, टी के जगह क्या रखेंगे, टी के जगह l के पावर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, l के पावर 2 और 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा बताइए, l के पावर -4। यहाँ कितना है देखिए ऑप्शन में, l के पावर -5, यानी ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, एक तो हटा का। अब चौथा आइए, देख रहे हैं बच्चों, IIT एडवांस में आप निकाल रहे हैं, समझिए। अब आराम से पढ़े हैं डायमेंशन को, तो आराम से क्वेश्चन को कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का बताइए क्या फार्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, होता है ना। तो लिखिए मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू मास का तो 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होता है LT -1। तो L का L ही रहने दीजिए, क्योंकि L को तो नहीं बदलना, छेड़ा-छानी नहीं करना है। और T को छेड़ा-खानी करिए, तो छेड़ा-खानी करेंगे तो T की जगह क्या रखेंगे, T की जगह L के पावर 2 रखेंगे, L के पावर 2 और पावर -1। तो क्या हो जाएगा, L एक पहले से ही है, L -2 हो गया, तो क्या हो गया, L के पावर -1, यानी आंसर क्या हो गया, IIT जी 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ले जाइए आप IIT का नंबर उठा करके पॉकेट में। देखिए दोस्तों, आपने कर लिया। अब चलिए, बहुत अच्छे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी हम चाहते हैं कि फिनिश करें, और आपको IIT में जान लगा के मेहनत करिए, आप ज़रूर IIT निकालेंगे दोस्तों। अब आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समटाइम्स इट इज़ convenient to convert a system of unit so that quantities can be expressed in terms of
ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी टू वन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हम एक ऐसा बनाते हैं सिस्टम जिनमें हम क्या कहते हैं, वही बता रहा है कि अब ड्राइव यूनिट्स के बारे में बता रहा है ना, कि समटाइम्स इट इज का ये सब फालतू में कंफ्यूज करने के लिए सब दिला, ये सब कुछ है नहीं। समटाइम्स इट कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ यूनिट सो दैट क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना देता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, ये क्या लिखा है, इट इज़ वन सच सिस्टम डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्स, है ना। एक्स के टर्म में सबको बोला है, लिखा है, यानी पोजीशन को एक्स के पावर अल्फा में लिख दिया, स्पीड को एक्स के पावर बीटा में लिख दिया, एक्सेलरेशन को एक्स के पावर पी में लिख दिया, लीनियर मोमेंटम को एक्स के पावर क्यू में लिख दिया, फोर्स को एक्स के पावर आर में लिख दिया। तो कह रहा है देन ये रिलेशन, ये मैथमेटिक्स है, कुछ है क्या, देखिए सबको एक्स के टर्म में लिख दिया, आपको बस बोल रहा है कि आप इसके क्या करिए, सबको ये इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ये अभी देखिए IIT में आया, JEE में एडवांस 2020 में आया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन, ये देखिए ये भी हलवा क्वेश्चन है। हम ड्राइव करें इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सब दिया हुआ सब एक रिलेशन को लिखिए। पोजीशन मतलब क्या हो गया, पहला एक्स दिया हुआ है, एक्स का डायमेंशन आपको मालूम ही है ना। पोजीशन एक्स यानी एक्स को लिख दीजिए फटाक से, डायमेंशन एल है ना। एल बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर अल्फ़ा। फिर दूसरा क्या दिया है, स्पीड, स्पीड का डायमेंशन जानती हैं LT-1, वो क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर बीटा। फिर एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, फटाफट लिखिए LT-2, है ना, नहीं तो 2 मिनट हम आप रुक जाते हैं। 1 2 3, अब पॉज करके आप बनाइए क्वेश्चन को, 10 मिनट टाइम दीजिए और इसमें हल करने का कोशिश करिए, अब देखिए हो जाएगा ये, है ना। मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट लगा दिए, थोड़ा सा आपको हिंट दे दिए हैं, एल बराबर लिख दीजिए, इसी तरह से स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। LT-2 को क्या लिख दीजिए, है ना। एक्सेलरेशन को क्या लिखा है इसने, एक्स के पावर p, और फिर क्या लिखा है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, MLT-1। ये क्या हो गया आपका, बताइए, MLT-1 क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का, एक्स के पावर q, है ना। फोर्स क्या होता है, बताइए बताइए, इसका डायमेंशन तो याद ही रखना पड़ेगा, MLT-2 और एक्स के पावर r। अब देखिए ऑप्शन सब, देखिए ऑप्शन सब दिया, पहला से देखिए, पहला ऑप्शन को मिलाने का कोशिश करिए, फिर दूसरा को, ऐसे ही चलिए, एक दी से चलिए। आप सोचेंगे कूद जाए तो उसमें गड़बड़ा जाएगा, तो पहला ऑप्शन से चलते हैं हम। अल्फ़ा बीटा और पी में लाना है, तो अल्फ़ा में बीटा में पी यहाँ से ले सकते हैं, इसी 3 इक्वेशन का यूज करिए। चलिए अल्फ़ा बीटा लेने के लिए इसको 1 मान लीजिए, और इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब चलिए 1 को 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए L/LT-1, एक्स के पावर अल्फ़ा और एक्स के पावर बीटा, ये L से L कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स के पावर अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1/t, है ना, यही आया ना, 1/t निकाल लिया आपने। अब देखिए, अब दूसरे में यहाँ से क्या करेंगे, LT-2 है, यहाँ t का क्या करेंगे, LT-1 वाला ये पटक देंगे इसमें, है ना। 2 और 3 का यूज करिए, बाई 2 और 3, 1 और 2 को कर दिए यूज करके, 2 और 3 से क्या करेंगे, LT-1 एक्स के पावर बीटा यहाँ पे पुट करिए, LT-1 की जगह एक्स के पावर बीटा रख दिए, और एक बचा नीचे में t रह गया, t के पावर -1 तो ले लिया, ये खा गया, एक्स के पावर बीटा यहाँ से ऐसे खा गए ना, और t के पावर -1 तो नीचे आ गया t, समझ रहे हैं, और x के पावर p। आप देखिए t के जगह आप क्या रख दीजिए, 1/t के जगह आ जाएगा, अब इसको मान लीजिए 4 को यहाँ पटकिए, x के पावर बीटा, x के पावर अल्फ़ा माइनस बीटा है, अब बराबर x के पावर p आ गया। अब तो आ रहा है, आने ही वाला है, x के पावर बीटा, x के पावर, ये बीटा जो है ऊपर चला जाएगा, है ना, x के पावर माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा, और इधर जाएगा x के पावर अल्फ़ा और x के पावर p। आप पावर जो पढ़े हैं, ये 9वां 10वां में आप पावर का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो x के पावर 2 बीटा
और एक्स के पावर अल्फ़ा प्लस पी। अब देखिए यही दे रहा है आपका 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस पी। ऑप्शन है, देखिए भट से निकल गया। चलिए अब दूसरा में देखते हैं, पी प्लस क्यू माइनस आर। पी प्लस क्यू माइनस आर कहाँ से मिलेगा हमको, कौन से इक्वेशन में पी प्लस क्यू माइनस आर है? पी है ना, क्यू और आर फोर्स वाले में, तो पी प्लस क्यू वाला फोर्स वाला लिखिए। फोर्स वाला क्या है, एम एल टी माइनस 2 बराबर क्या है, एक्स के पावर आर, है ना। और क्या है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे आप P प्लस Q, तो यहाँ पे आप रखिए। अब यहाँ से आ जाइए फोर्स वाला से, P प्लस Q माइनस आर बराबर क्या कर रहा है, आपको बीटा लाना है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए एल टी माइनस 2 को रखिए, एल टी माइनस 2 को रखिए यहाँ से, है ना। एल टी माइनस 2 को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2 क्या है, यहाँ से एक्स के पावर पी बराबर क्या हो गया बताइए, एक्स के पावर आर। और एल टी माइनस 1 यहाँ अगर पटक देंगे, है ना, यहाँ पे, तो m का भी यहाँ से आ जाएगा। एल टी माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x के पावर बीटा, है ना। यहाँ पे भी एक m आएगा। देखिए एक इक्वेशन ये आया और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको और इसको यूज करिए तो क्या हो जाएगा बताइए। एल टी माइनस 1 क्या हो जाएगा, x के पावर बीटा इंटू m बराबर x के पावर q। अब यहाँ m का वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें रख दीजिए या इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए। अब देखिए x के पावर बी क्यू, अब पी क्यू आर में सब आ गया रिलेशन, हमें यहाँ पी क्यू आर और बीटा में रिलेशन खोजना है। पी क्यू आर बीटा इसी से मिलेगा, तो m का वैल्यू क्या रख सकते हैं, m बराबर रखिए यहाँ से, इसको मान लीजिए, इसको 5 माने हैं, इसको 6 माने हैं, तो m का वैल्यू जैसे ही रखेंगे यहाँ से देखिए, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एल टी माइनस 1 यहाँ पर रख दिया, है ना, बीटा क्यू में आ गया रिलेशन, और p और r में एल टी माइनस 2 यहाँ रख दिया, तो m में 2 रिलेशन आ गया। अब यहाँ से m को एलिमिनेट करेंगे, किसी तरह से एलिमिनेट कर दीजिए। m का वैल्यू यहाँ पे क्या, x के r बट्टा x के पावर p रख दीजिए इसमें, तो इसमें रखेंगे 5 और 6 से क्या हो जाएगा बताइए, x के पावर r बट्टा क्या हो जाएगा, x के पावर p, यहाँ m से यहाँ, और यहाँ क्या, x के पावर बीटा बराबर x के पावर q, है ना। ये क्या देगा आपका, x के पावर बताइए r माइनस p, है ना, बराबर x के पावर q। यहाँ पे बीटा भी ऐड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये बीटा क्या होगा, ऐड होगा ना, ये यहाँ x के पावर में है, तो क्या होगा फाइनली, r माइनस पी प्लस बीटा बराबर q, यही तो होगा, r माइनस पी प्लस q, हमें क्या लाना है, तो p प्लस q। अब इधर ले जाइए, इसको उधर लेके चले जाइए, सब आ जाएगा। देखिए p को उधर लाएंगे तो p प्लस q, और बीटा को इधर लाएंगे, p प्लस q माइनस बीटा बराबर r, नहीं p प्लस q और माइनस r लिया है, इधर रखा है, बीटा को इधर ही रखा है, ठीक है, तो बीटा, ठीक है, ये आ गया रिलेशनशिप। तो 2 आ गया। अब तीसरा को आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि थोड़ा हम चाह रहे हैं कि वीडियो बढ़े नहीं, इसका आंसर जो है पहला और दूसरा ही आएगा,
बच्चे, क्योंकि ये अब जब ये P प्लस क्यू माइनस आर हो गया तो P प्लस क्यू प्लस आर नहीं हो सकता है। चौथा आंसर तो ऐसे ही छट गया। अब यहाँ पे P माइनस क्यू अब प्लस आर है तो P माइनस क्यू प्लस आर, अब इसको चेक करना है तीसरे वाले को, तो P माइनस क्यू बराबर आर भी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आप चेक करके देखेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। धन्यवाद बच्चों। हम एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ये भी देखिए जेई एडवांस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसके बारे में आपको थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं अभी। अब इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और हमें बताएंगे। वैसे हम चाहेंगे तो हम इसका आपको सॉल्यूशन अभी कर देंगे। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएं। देखिए ये जो दिया हुआ है आपका, अब थोड़ा 12th का चीज़ है जो कि हम चाह रहे थे कि आप थोड़ा इस पर मेहनत करें खुद और उसके बाद करें, इस क्वेश्चन को बनाएं। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करा, ये फिजिकल क्वांटिटी S इज़ डिफाइन, इसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी का टर्म है, जो पढ़ेंगे लाइट के जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेक्टर जो होता है एक दूसरे के, है ना, क्रॉस में होता है। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर S इन टर्म्स ऑफ E क्रॉस B अपॉन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट है ना, वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब जो भी है ये सब फालतू चीज़ रहता है, इसमें पर ध्यान दीजिए। डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन पे, टाइम कम रहता है। द डायमेंशन ऑफ S आर सेम एज द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। आप आ जाइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट, हम कर ही दें। आप इसको स्टॉप करके थोड़ा रोक लीजिए, हम देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को बना ही देते हैं आपको। आप देखिए, आप पढ़े होंगे अगर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। E इक्वल टू क्या होता है, आपको E B है ना और म्यू का डायमेंशन निकालना है। 3 चीज़ है, अब फट से हो जाएगा। आपको देखना है, चालाकी करना है। म्यू को इन टर्म्स ऑफ B लिखिए। म्यू जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन टर्म्स ऑफ म्यू होता है, पढ़ेंगे स्टेट कैरिंग करंट कैरिंग वायर, वो जो आउटसाइड में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन होता है म्यू नॉट आई, ये आई है, अपॉन क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन आर में, ऐसे करके रिलेशन होता है। वेरिएशन आप जो देखेंगे मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर जो होता है उसमें देखेंगे, आप निकालेंगे आउटसाइड एम्पियर्स लॉ से, तो ये रिलेशनशिप आता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो आसानी रहेगा बी एस्टेब्लिश करने में। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो गया आपका, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और आर, ये सबको भूल जाइए, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो बीटा आर हो गया। चलिए, तो यहाँ से आप सिर्फ चालाकी से क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गायब हो जाएगा, ई रहेगा यहाँ पे और बीटा रह जाएगा बी आर। ठीक है, समझ रहे हैं। अब बीटा ई भी साइन थीटा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो साइन थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। आप इसको देखिएगा घर पे, ट्राई मारिएगा, ई अपॉन आर हो गया। ठीक है, अब ई भी चालाकी करिए, ई क्या होता है, डी वी बाई डी आर, है ना। तो ये भी डेरिवेटिव मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ठीक है, और नीचे में एक आर है। अब वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख दीजिए और 2 गो एल डाल दीजिए, यहाँ से पहले से कन्फ्यूजन ना हो। वर्क क्या जानते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम क्या होता है, ML2T-2। Q जो होता है, I क्या होता है, dQ बाई dt। तो I चालाकी करके Q को डिप्लेस कर दीजिए, I इंटू टाइम, I में ही रखिए, नहीं तो एम्पियर में भी रख सकते हैं, I ही रखिए। ठीक है, तो I है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, E आपको हम क्या करते हैं, dV बाई डी का, यहाँ Q को यहाँ ले आए तो Q को क्या रखेंगे, IT, क्या रखेंगे, IT, समझ रहे हैं, I इंटू टी, और सॉरी यहाँ बी आर बट्टा आई, म्यू नॉट क्या था, बी आर बट्टा आई, यहाँ आई भी तो है, ये आई भी एक होगा, ये इसको भी आई ही लिख दीजिए। तो यहाँ बी आर बट्टा आई, तो एक आई ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करिए। यहाँ पे ये जो करंट पे भी तो करंट कैरिंग वायर है, ये इसके आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें आई करंट बहता है, तो ये रिलेशनशिप आता है म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई आर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसलिए यहाँ पे आई की जगह
आई रखे हैं, है ना, और क्यू की जगह आई टी रख दिए, और यहाँ पे आई एक है तो ये आई से आई गया कट, चलिए ठीक है, और क्यू की जगह आई टी, यहाँ एल स्क्वायर है तो यहाँ एल स्क्वायर रख दीजिए, एल स्क्वायर कट गया तो डायमेंशन क्या हो गया एम टी माइनस 2। तो एम में क्या हो गया 1, एल में डायमेंशन 0। चलिए अब देखिए इसमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा, कोई है इसमें अभी तो ऐसा तो नहीं आया, नहीं आया ना। तो अब देखिए सबका एनर्जी, अब इसमें निकाल के देखिए एनर्जी बट्टा चार्ज करंट, ये करंट इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। करंट का लिखेंगे आप आई डी क्यू बाई डी टी, है ना, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जो कि कूलम रहेगा तो ये तो होगा ही नहीं इसमें, कभी करेंगे तो एम एल टू टी माइनस 2, पहला ऑप्शन कट गया। फोर्स बाई लेंथ इनटू टाइम, देखिए ये वाला देखिए इसमें आ सकता है। तो फोर्स, दूसरा ऑप्शन देखिए फोर्स का क्या होगा एम एल टी माइनस 2, और नीचे में क्या है लेंथ इनटू टाइम, तो लेंथ से लेंथ कट गया, एम टी माइनस 3 आया था हमारा, ये देखिए ये ऊपर जाएगा टी तो हो जाएगा ना एम, ये एक टी ऊपर भी जाएगा एम टी माइनस 3, तो ये एक डायमेंशन क्या हो गया एम टी माइनस 3 इससे मैच कर रहा है, किसका, इस पूरे का डायमेंशन। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी क्या है ये जो है सही है रिलेशनशिप, फोर्स बट्टा लेंथ इनटू टाइम। एनर्जी बट्टा वॉल्यूम है, एनर्जी का क्या होता है एम एल 2t माइनस 2 बट्टा वॉल्यूम L3, ये L इन्वॉल्व हो जा रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा पावर बट्टा एनर्जी, पावर क्या होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, यही होता है ना। तो वर्क क्या होगा ML2t माइनस 2, है ना, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर बट्टा एरिया, एरिया क्या है लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर मर गया, ये टी ऊपर चला गया एम टी माइनस 3। तो देखें बच्चों हमने सभी आईआईटी का एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कर दिया है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और हमें हिम्मत बढ़ाएं। हम क्या करेंगे देखेंगे कि आप लोग को हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिलाएं, और अच्छा से अच्छा कोशिश करें कि आपको आईआईटी में हम प्रेरणा, हम खुद अगर आप हमें उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आपका भी मनोबल को बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक में अंत में जाते जाते हम एक अपना फकरा पढ़ रहे हैं, अमित रूप प्रगटेत ही काला जथा जोग सब मिलई कृपाला, यही समझ करके बहुत समय से संसार में सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई न कोई संयोग है, सब एक दूसरे को मिलाने का कोशिश कर रहा है। तो आप हमें हिम्मत बढ़ाइए, हम कोई संयोग होगा हमारे और आपके बीच में जो कुछ एक ऊर्जा एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, एक सदुपयोग करेंगे और संसार में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।